समय की व्यवस्था के कारण कल हमने थोड़ा शिव विवाह का संक्षेप कर दिया, और थोड़ा नहीं बहुत कर दिया था। और यह बात स्पष्ट है, कथाएं सदैव भाव से पूर्ण होती हैं। आज हम पीछे के प्रसंग को नहीं लेंगे, क्योंकि पता चला कि आज जो कहने हैं समय अभाव में फिर आज के भी सूक्ष्म करने पड़े। तो व्यवस्था अनुसार चलते हुए हम आगे के प्रसंग को पकड़ेंगे। भगवान शिव की बारात का प्रसंग है तो बहुत सुंदर, बड़ा आनंद देने वाला है। और विवाह तो किसी का भी हो आनंद ही देता है। जब ढोलक बज रही हो और वरना और वरनी गाए जा रहे हो, उस समय की शोभा का तो आनंद ही क्या है। जो असाध्य रोगी भी पड़ा हो बिस्तर पे, वो भी एक समय के लिए स्फूर्ति महसूस करता है और सोचता है कि अब तो हम स्वस्थ हो गए। भगवान की बारात गई, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौल समारा। जगत का दूल्हा जाता है तो वो इत्र परफ्यूम लगा करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर मुकुट सहरा धारण करके जाता है, घोड़े पे बैठता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर इत्र परफ्यूम की जगह पे तो भस्म लगाई, वस्त्र की जगह मृगचर्म बांधा, आभूषणों की जगह पर बिच्छू सर्प आदि के आभूषण पहने, और जटा मुकुट पहना, अहि का मोर संवारा, और ऐसे दूल्हा संग चलने लगे। भगवान ने सर्प भुजंगों को ही क्यों धारण किया? वो कह रहे हैं कि स्वर्ण आदि के आभूषणों की जो आसक्ति है वो डस सकती है, जिस प्रकार सर्प डस लेता है। कई बार हम सुनते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने बहुत धन इकट्ठा कर रखा था, चोर आए और धन तो ले गए, अम्मा का गला दबा गए। कई बार ऐसी घटना सुनने में मिली कि बस में कोई बहन बैठी थी, किसी ने कुंडल खींचा, कुंडल के साथ कान फाड़ दिया। कहो आभूषण डसते हैं कि नहीं डसते? तो इनसे अधिक आसक्ति मत करो, अनासक्त भावना का ज्ञान दिया। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते भगवान ने भस्म लगा दी। बोले जिस भस्म को मैं लगा रहा हूं ये शरीर भी एक दिन ऐसी ही भस्म बन जाना है, इससे नश्वरता का बोध दिया। बोले शरीर यह नाशवान है। आज हम देखते हैं जगत का दूल्हा जाता है तो कृपाण हाथ में लेता है, छोटा सा बड़ा सा एक चाकू, और भोले बाबा के हाथ में क्या है? त्रिशूल। भोले बाबा कह रहे हैं कि ये 3 शूल मेरे बस में हैं। एक शूल काम, त्रिशूल में 3 ऊपर नोक निकली होती है त्रिशूल। बोले काम, क्रोध, मोह तीनों मेरी मुट्ठी में है। कोई ये ना समझना कि विवाह करके काम के चक्कर में पड़ जाऊंगा, मोह के चक्कर में पड़ जाऊंगा। क्रोध में तो मैं हूं ही नहीं बस में। जगत का दूल्हा घोड़े पर बैठता है, घोड़ा काम का प्रतीक है। यही एक प्रथा है कि दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है कि तुम जगत के व्यवहार के लिए विवाह कर रहे हो, कहीं काम के चक्कर में मत पड़ना, काम की सवारी करो। आज भोले बाबा नंदी पर सवार हुए, वो दिखा रहे हैं कि हम काम के लिए नहीं, राम के लिए विवाह कर रहे हैं, धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं। तो बैल धर्म का प्रतीक है, बैल पर बैठे। जटाओं का मुकुट क्यों संवारा? एक संत जी हंस करके कह रहे थे, भैया इसलिए संवारा, मुकुट पहले सोने के होते थे। भगवान शिव बोले कि अगर हमने किसी से भारी पहन लिया, ध्यान से सुनो, भोले बाबा कह रहे हैं अगर हमने किसी से भारी पहना तो जिसका हल्का होगा वो हमसे ईर्ष्या करेगा कि हमसे भारी पहना है भोले बाबा ने, और किसी से हल्का पहन लिया तो वो अहंकार में आ जाएगा कि शिव जी का मुकुट हमसे हल्का है। बोले हम ऐसा मुकुट पहनेंगे कि जिसको ईर्ष्या हो तो अपनी जटा बढ़ा लो, और किसी को अहंकार हो तो हमारी और बड़ी हो जाएगी। बारात गई, खूब सुंदर भगवान शिव का विवाह हुआ। एक हास्य का प्रसंग और बताएं कि उस समय जब विवाह होता है तो प्राचीन समय से परंपरा है कि हास्य प्रयास विवाह के समय पर होता है। विवाह के समय नारी वृंद सुर जयवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। श्री रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, कथा व्यास हास्य में एक प्रसंग कहते हैं कि एक दासी राजा हिमाचल की, उसने सोचा कि जो भी पंडित जी गए थे भोले बाबा के माला माल कर दिया था, आज मैं भोले बाबा से कुछ याचना करता हूं। दूल्हा स्वरूप में भोले बाबा बैठे हैं और मांगने के लिए आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली। मांगने में मान घटता है तो स्वाभिमान लेकर आई है कि देंगे क्या देंगे। आई खवासिन, खवासिन मतलब भूखी सी, कुछ मांगने आ रही है।
आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्ह जी पानी चबाइए। बोले बाबा को एक सुंदर पान दिया और हाथ जोड़ करके कह रही है, बोली दुल्ह जी पानी चबाइए। विवाह हुई है गयो सुगड़, बधु भी पाई विमल, अब रस रेग से नेग मोह दे जाइए। तुम्हारा विवाह हो गया, तुमने सुंदर पार्वती जी का वर्ण कर लिया, अब हमें नेग दे जाओ। बोले बाबा बोले नेग चाहिए? तो भगवान ने अपनी झोली में हाथ डाला कि झोली में डालो हाथ, निकालो कारो सटकारो नाग। भागी पुकार कर बाप रे बचाइए, मंडप के बीच बैठे देव सब हसन लागे, भागो मत देवी जी नेग लेके जाइए। बोले बाबा का विवाह हुआ। श्री अगस्त ऋषि भरद्वाज जी महाराज से कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें शिव कथा सुनाई, यद्यपि आपने मुझसे श्री राम कथा सुनने का प्रश्न किया था। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई और नवरात्रि के पावन समय पर हमें श्री राम जी की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। नवरात्रि में तो श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि के पाठ करने का उतना विशेष फल मिलता है जैसे माता जी के दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है, और वह भी ऐसे विलक्षण दिव्य और भव्य स्थान पर बैठ करके। भारतवर्ष में आप भ्रमण कराइए, वर्तमान समय में ऐसा स्थान आप कहीं नहीं पाओगे। एक बार पूज्य गुरुदेव ने हमें किसी मंदिर को देखकर, ये बात लगभग 4 वर्ष पुरानी होगी, 4-5 वर्ष पुरानी, एक मंदिर पर हवन कुंड देख करके गुरुजी गए हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि जिस मंदिर पर हवन नित्य होता है, पूजन विधि विधान से होता है, उस मंदिर की मूर्तियों का दर्शन करने से आपको पुण्य और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहां का विधान पूरा नहीं, वहां तो फिर आप आओगे, यह आपकी श्रद्धा है। थोड़ा सा रिवर्ब डालिए, हल्का सा रिवर्ब। तो यह एक ऐसा अनुपम दिव्य स्थान है, सिद्ध स्थान है। मां यहां साक्षात विराजी है, भगवान शिव यहां साक्षात विराजे हैं, और नवरात्रि का तो कहना ही क्या। तो कैसा सुंदर संयोग है कि राम कथा यदि सुननी हो तो पहले शिव कथा सुननी पड़ती है, क्योंकि उससे परीक्षा होती है। जिसकी शिव जी में आस्था है वही श्री राम कथा का पात्र है, अधिकारी है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जान गया कि तुम श्री राम जी के सच्चे भक्त हो, सारे विकारों से रहित हो, श्री राम कथा सुनने के अधिकारी हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। मैंने प्रथम दिवस कहा था कि जीवन में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है कि अरे ये और हो जाए, वो और हो जाए। इस कथा को कहने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो गया, हमारे तो सारे अभाव मिट गए। ऐसे संयोग तो जीवन में भगवान की कृपा से कभी विरले ही बनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। श्री राम जी की कथा शिव जी के मां के सुंदर पावन स्थान पर पूज्य संत चरणारविंद में बैठ करके, तो भैया अब हम राम कथा का आगे प्रारंभ करें। आगे की कथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि भोले बाबा का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत कैसे बैठे हैं? बैठे सो हैं काम रिपु कैसे, 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 बैठे सो हैं
करके बैठा हो। भगवान शिव कैसे दिख रहे हैं विवाह के बाद? पार्वती जी को लेकर कैलाश पर आए, थोड़ा सा मन लगा लीजिए, ऐसे बैठे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा है। भगवान शिव को तभी तो कहते हैं शांताकारं, ये तो प्रभु